बसपा प्रमुख बहनजी मायावती उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अगर राजनीति में अगर एक भी बयान दे देती है तो सियासी गलियारों में हलचल मचा देती हैं। वहीं लखनऊ में एक बयान एक ऐसा दिया है जिससे कि सियासी गलियारों में फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। बहनजी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो अवध को नया राज्य बनाएंगे और यह पहली बार नहीं है जब बहनजी मायावती ने यूपी के पुनर्गठन की बात की है। साल 2011 में जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने यूपी को 4 राज्यों में पुनर्गठित करने का भी प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया था। समय समय पर उत्तर प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रों की पार्टियों और नेताओं ने अलग अलग राज्य की मांग उठाई है और खास करके पश्चिमी यूपी के नेता ये मांग करते रहे हैं। यूपी के पुनर्गठन के मुद्दे पर आखिरी बार में ठोस कदम 2011 में उठाए गए थे जब बहनजी मायावती सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में प्रशासन की आसानी का हवाला देते हुए राज्य को पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश, पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया था। बसपा प्रमुख बहनजी ने सोमवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी के केंद्र की सत्ता में आने पर अवध क्षेत्र को अलग राज्य बनाया जाएगा। बहनजी ने लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित एक जनसभा में उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के अपने पुराने रुख को दोहराते हुए कहा कि लखनऊ से अवध क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग हो रही है कि अवध को अलग राज्य बनाया जाए। जब केंद्र में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी तो अवध क्षेत्र को अलग से राज्य बनाया जाएगा जिसमें लखनऊ भी आता है। और ऐसा नहीं है कि बहनजी ने राज्य के पुनर्गठन का मुद्दा पहली बार उठाया हो। वह जब सरकार में थी उस समय भी उसको लेकर के विधानसभा में पहुंची, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ सभी राजनीतिक पार्टियां उनके प्रस्ताव के खिलाफ ही रही। यूपी के पुनर्गठन को लेकर के सियासी गलियारों में एक बार फिर से बहनजी मायावती के बयान को लेकर हलचल मच गई है। एक संवेदनशील मुद्दे के रूप में इस बयान को देखा जा रहा है क्योंकि ये सबसे अधिक संख्या में 80 सांसदों को संसद में भेजता है और राज्य के विभाजन से राजनीतिक दलों को भी समीकरण बिठाने में सबसे ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है। क्योंकि पुनर्गठन केंद्रीय सूची में शामिल है, इसलिए बहनजी के 2011 के प्रस्ताव को कभी आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और इसके अलावा इस प्रस्ताव को विधानसभा में जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली आरएलडी के अलावा बीजेपी, कांग्रेस और सपा के विरोध का भी सामना करना पड़ा और इसके 1 साल बाद बसपा सत्ता से बाहर हो गई। पुनः अब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के बहनजी सुप्रीमो मायावती ने फिर से इस मुद्दे को उठाया है। बहनजी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अवध को एक नया राज्य बनाने को लेकर के जैसे ही बयान दिया सियासी गलियारों में फिर से हलचल तेज हो गई है। बसपा सुप्रीमो बहनजी मायावती शासन के मामले में आज भी अव्वल नंबर पर मानी जाती हैं। लोगों की यही मांग शुरू से होती आई है कि बहनजी का शासनकाल पुनः फिर से आना चाहिए। हालांकि देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बसपा पार्टी में क्या कुछ बाहर लेकर आने वाला है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।